अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाश्ता। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही। एक मिनट। मैं चलता हूँ। आपने नाश्ता नहीं किया, कम से कम खीर ही खा लीजिए, मैंने पहली बार बनाई है। मैं मखाने की खीर नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कुछ और बना देती हूँ ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, निहार को मैं देख लूंगी। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन भिजवा दूंगी। ओके माँ, प्लीज ये डेकोरेशन हटवा दीजिए। आज पहली बार मेरा बेटा बिना नाश्ता खाए घर से निकल गया। माँ, वो मुझे पता नहीं था कि इनको मखाने की खीर नहीं पसंद है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे बेटे की पसंद नापसंद की इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है, जबकि शादी ब्याह जैसे मामले में पसंद नापसंद की बहुत अहमियत होती है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। खैर वो सब छोड़ो, मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहनकर तैयार हो जाओ। जी। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लगे। अच्छा किया जो श्रीधर ने इसे फ्रेम करा के रखा, पर इसे लगाए कहाँ। दिमाग के साथ साथ आंखें भी बंद कर रखी है क्या? जरा नजर उठाकर तो देख। कहाँ खोई हुई है तू? रुचि की फिक्र हो रही है माँ जी। वो कितना बड़ा घर है, वहाँ का रहन सहन तौर तरीके सब हमसे बहुत अलग है। मेरी बच्ची कैसे संभालेगी वहाँ पे सब कुछ? औलाद तेरी है पर गई मुझ पर है, वो सब संभाल लेगी। और अगर कहीं उससे कुछ गलत हुआ भी ना तो उसकी माँ जैसी सासें हैं, वो उसे सब सिखा देंगी। और फिर मेरी रुचि तुझ पर नहीं गई है ना, जो अपनी सास की बात न माने, वो तो उन्हें माँ समझकर उनसे सब कुछ सीख लेंगी। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो माँ जी। वाह रुचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यारी आपकी ये मिठाइयाँ लग रही हैं। मतलब सिंपल से मिठाई को कितना सुंदर बना दिया आपने। रुचिता, करना पड़ता है बेटा। जब कोई भी चीज एकदम सादी हो, दिखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो उसे इसी तरह से सजा सवार कर खूबसूरत बनाया जाता है, ताकि लोगों की नजरों में खटके नहीं। अब तो ये हाल है कि इंसान खाना भी ना स्वाद देख के नहीं, शक्ल देख के खाता है। लेकिन माँ, असली संतुष्टि तो हमें सादे खाने से ही मिलती है ना। अब 5 स्टार के डेकोरेटेड खाने तो हम 3-4 महीने में एक बार ही खा सकते हैं, मगर माँ के हाथ के सादे दाल चावल
अगर हम 365 दिन भी खाए ना फिर भी हमारा मन नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा तुमने रुचिता। ऋतु, ये जो मिठाइयाँ हैं ना अच्छी तरह से पैक कर दो। जो मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी ना उन्हें देना है। ये क्या रुचिता, मैंने हार के साथ साथ बड़े झुमके भी दिए थे ना तुम्हें, वो क्यों नहीं पहने? जी माँ, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं ये वाले पहन लूं? बेटा, मिठाइयाँ हो या इंसान, दोनों पर एक ही बात बैठती है। बाकी तुम खुद समझदार हो और समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। जी माँ, मैं आपके वाले झुमके पहन के आती हूँ। नीलम जी, आखिर ऐसा कौन सा कोहिनूर लेके आई हैं आप अपने निहार के लिए कि शादी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी आपने? इतने रिश्ते ठुकरा कर ही तो नीलम जी ने निहार के लिए दुल्हन चुनी थी, तो लाखों में तो एक होगी ही। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अरे ये क्या, चांद के आगे पर्दा, और वो भी इतने मोटे चश्मों वाला। अरे तो क्या हो गया, आजकल तो जरा जरा से बच्चों को चश्मे लगे होते हैं। अरे लक्ष्मी, ये क्या, यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। वो नीलम जी, बुरा मत मानिए, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जी, इन लोगों से कुछ मत कह, इन लोगों से बहस करोगी तो सिर्फ बात बढ़ेगी। हमें तो लगा था आपका नाम नीलम है तो कोई चमकता कोहिनूर लेकर आएंगे आप, पर आप तो ये काला पत्थर उठा लाई। चांद जैसी बहू चाहिए, चांद जैसी बहू चाहिए, यही रट लगाए रखी थी आपने, और आप सचमुच ही चांद ले आई। यहाँ तक कि आपने मेरी भतीजी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए। आंटी जी, सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सुंदरता होती है क्या? वो तो 2 दिन में ढल जाएगी। असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है ना। हाँ बेटा, इन्हीं किताबी बातों से ही तो इंसान मन को तसल्ली दे सकता है। खैर, अब जैसे जिसकी पसंद। बहू तो आ गई है घर में, अब शगुन तो देना ही पड़ेगा।
अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें